सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम व्याकरण के प्रौढ़ ग्रंथ महाभाष्यम, व्याकरण महाभाष्यम को पढ़ रहे हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत यह संस्कृत व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण की प्रौढ़ व्याख्या है। हमने अभी तक इसकी 20 कक्षाओं को पढ़ लिया है और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, महाभाष्यम नवाह्निकम। जो पहला इसका आरंभिक पाठ है वो नवाह्निक के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। और यह कक्षा जो संस्कृत के प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, प्रौढ़ पाठक हैं, प्रौढ़ पाठकों के अंदर संस्कृत के अध्यापक, प्राध्यापक, कुलपति, प्राचार्य, प्राचार्या, आचार्य, आचार्याएं, जो संस्कृत भाषा को सामान्य रूप से कुछ व्याकरण भी जानते हैं, जिन्होंने नव्य व्याकरण को पढ़ लिया है अथवा प्राचीन व्याकरण की प्राथमिक स्तर की व्याख्याएं पढ़ ली हैं, उन सभी पाठकों को ध्यान में रख करके इस कक्षा को चलाया जा रहा है। ये संस्कृत के सामान्य विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए है और वही इसको समझ सकते हैं। इस कक्षा को समझने के लिए आपको प्राचीन व्याकरण अथवा नव्य व्याकरण के द्वारा आपको व्याकरण की सामान्य अर्थात अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको व्याकरण महाभाष्यम की जो व्याख्या है ये तभी समझ आ सकती है, अन्यथा आपको नहीं आएगी। तो मेरा सभी जो भी अध्यापक गण हैं, अध्यापिकाएं गण हैं अथवा प्रौढ़ छात्र हैं, जिन्होंने काशिका को पढ़ लिया है, प्रथमावृत्ति को पढ़ लिया है अथवा नव्य व्याकरण की परंपरा में लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत अथवा सिद्धांत कौमुदी को पढ़ लिया है, उनको ये कक्षा बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ सकती है और वही लोग इस कक्षा का लाभ भी उठा सकते हैं। संपूर्ण महाभाष्य को हमको पढ़ाना है, निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। आगे ये एक बहुत बड़ा कोर्स बनेगा जिसके अंदर लगभग आपको 3000 वीडियोज मिलेंगे, क्योंकि ये एक पुस्तक नहीं है, ये बहुत सारे खंड हैं, सभी खंडों को पढ़ाना है और यहाँ हम इस कोर्स को बना रहे हैं। और इसी कोर्स को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में जाकर के देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर भी इन वीडियोज को पढ़ सकते हैं। वहां पर भी कोर्स बनाए जा रहे हैं। तो इस कोर्स की मित्रों लगभग मुझे 3000 से अधिक वीडियो बनानी होंगी, लंबा समय लगेगा, शास्त्र का अध्ययन चल रहा है। तो पढ़ने वाले 100 वर्ष से अधिक तक इन वीडियोज के माध्यम से महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर लिखे गए वार्तिकों की जो व्याख्या है व्याकरण महाभाष्यम नाम की, उसको पढ़ सकेंगे बिना किसी गुरुकुल विद्यालय यूनिवर्सिटी में गए हुए। वैसे यूनिवर्सिटीज में और विद्यालयों में पढ़ाया भी नहीं जाता है ये ग्रंथ, चलिएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इन कक्षाओं को, इन वीडियोज को लाइक अवश्य करें तथा अध्यापक वर्ग में इनको शेयर करके ले जाएं, जिससे अध्यापक वर्ग भी अपना ज्ञान वर्धन करे, संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्म बातों को समझ करके अपने छात्रों को भी बताने में समर्थ हो जाएं। तदर्थ मैं इस कक्षा को पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
चलिएगा मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। और ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा ही नाम है, आचार्य श्रवण कुमार। ठीक है, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य। ठीक है, हरिद्वार में हमारा निवास है, वहीं से इन सारी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित होती हैं। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे हम विचार करते हैं आज। गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था कि आयुष्मत् पुरुषकाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति। अंत में बता दिया था कि जो वार्तिक बनाया है यहाँ पर, तो जो वार्तिक आपको हम पढ़ा रहे थे, वार्तिक की व्याख्या चल रही थी सिद्धे शब्दार्थ संबंधी, ये हमारा वार्तिक था। इसमें सिद्ध शब्द के अर्थ पर विचार किया गया था लंबा, और अंत में यही यहां निर्णय दिया है कि जो सिद्ध शब्द है वो नित्य का पर्यायवाची है, अर्थात सिद्ध शब्द नित्य के अर्थ में भी प्रयोग होता है। हाँ, प्रयोग कम होता है ये अलग बात है, और साथ साथ में इस शब्द की और महत्ता बताने के लिए और शास्त्र का मंगल करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए अब यहां से आगे व्याकरण पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। तो इसलिए महर्षि आचार्य कात्यायन ने, ये क्या है, ये आचार्य कात्यायन का वार्तिक है। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा इस शब्द में ये बताया कि आचार्य कात्यायन ने, आचार्य ने सिद्ध शब्द को यहां पर एक तो नित्य अर्थ का बताने के लिए भी, कि सिद्ध शब्द नित्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, इसलिए भी इस वार्तिक के आदि में पढ़ा। और सबसे यहां से वार्तिकों का आरंभ हो रहा है, इसलिए मंगलाचरण के हेतु से भी मंगल भी हो जाता है। और बातें बताई थी कि भाई इस शास्त्र को जो पढ़ते हैं, अथवा जो शास्त्र जिनका मंगल किया जाता है पढ़ने से पूर्व, वो शास्त्र कैसे होते हैं, यश कीर्ति को दिलाने वाले होते हैं, लंबी आयु को दिलाने वाले होते हैं, पाठकों के सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं, और वीर पुरुष होते हैं, अर्थात उनको पढ़कर के लोग शास्त्रार्थ में विजयी होते हैं। तो इसलिए आचार्य कात्यायन महाराज जी ने भी वार्तिक में ये रख दिया है सिद्धे, कि भाई इस शास्त्र को पढ़ करके लोग शास्त्रार्थ करके विजयी हों, पराजय को प्राप्त ना करें। ठीक है, तो अब हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप इस शास्त्र को पढ़ करके इसी से भी तर्क कीजिएगा, शास्त्रार्थ कीजिएगा, आप 100% विजयी होंगे, पराजय को कभी प्राप्त नहीं होंगे। चलिएगा, ये सारी मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दी है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पीछे की वीडियो को पहले देखिएगा। चलिएगा मित्रों, तो ये बात हो गई थी, यहां पर ये कह दिया था कि मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषकाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति। माने जिन शास्त्रों के आदि में मंगल किया जाता है वे शास्त्र कीर्ति को प्राप्त होते हैं, यश को प्राप्त होते हैं, संसार में खूब प्रचारित प्रसारित होते हैं, लोग उनका, संसार में जन जन उनका नाम जानता है। ठीक है, और वीर पुरुषकाणी च भवन्ति, उनको पढ़ करके लोग वीर बन जाते हैं, अर्थात वो वीरों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। वीर का अर्थ है कुश्ती नहीं, बौद्धिक वीरता को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और बहुत सारी आयु को देते हैं, क्योंकि उसको पढ़ते हैं शास्त्रों को, बुद्धि उनकी बढ़ती है, तो उस प्रकार से अपना जीवन सात्विक जीते हैं तो आयु बढ़ जाती है। और अध्येतारश्च सिद्धार्था भवन्ति, और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको जो चाहते हैं वो भी प्राप्त हो जाता है, कुछ भी चाहते हैं, यश सम्मान धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विद्या का अध्ययन कीजिएगा। चलिएगा, ये बात यहां पर समाप्त हो गई थी। अब आचार्य एक नई बात आगे छेड़ते हैं।
क्योंकि ये शास्त्र ही ऐसा है मित्रों, ये शास्त्र ही ऐसा है कि इसमें तर्क वितर्क कुतर्क चलेंगे, ठीक है, उससे ही बुद्धि हमारी खुलेगी। ठीक है, चलिएगा, मेरे साथ आप भी हंस दिया करें, मेरी हंसी पर गुस्सा मत होना आप, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे ये हंस रहे हैं। हंसना चाहिए, पढ़ाते समय हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आप भी हंसते रहिएगा मेरे साथ में। चलिए, अब आचार्य महर्षि पतंजलि जी विचार करते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अयम खल्वपि नित्य शब्दो नावश्यम कूटस्थेष्विचालिषु भावेषु वर्तते। पुस्तक हो तो पुस्तक में भी देखते रहिएगा, नहीं है तो पुस्तक मंगा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट है, उस पर मंगा सकते हैं। कहते हैं अयम खल्वपि नित्य शब्दाः नावश्यम कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। जो पूर्व पक्षी था उसने ये प्रश्न उठाया था कि भाई आचार्य कात्यायन इतने बड़े विद्वान आदमी होकर के बात को घुमा फिर के क्यों कहते हैं, सीधी बोल दें कि भाई सिद्ध, सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य बहुत कम लोग जानते हैं, नित्य शब्द का अर्थ नित्य हर कोई जानता है, तो नित्य शब्द में पढ़ देते तो क्या परेशानी हो रही थी। उस पर अब उत्तर पक्ष वाला ऐसा विचार करके कि भाई आप ये कहते हैं कि आचार्य कात्यायन ने नित्य शब्द नहीं पढ़ा, नित्य पढ़ देते तो भी तो परेशानी थी ऐसी कैसी, जैसी आप सिद्ध शब्द को लेकर के आपने शंकाएं उपस्थित की थी, हमने निवारण कर दिया। परंतु ऐसे ही आप यदि ये कहते हैं कि नित्य शब्द को पढ़ देते तो नित्य शब्द हमेशा नित्य में ही प्रयोग नहीं होता है। कहते हैं अयम खल्वपि नित्य शब्द, ये आपके द्वारा कहा गया जो नित्य शब्द है, नित्य नित्य आप बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा कहना चाहिए का नित्य सिद्धे नित्य शब्दार्थ संबंधे, ऐसा वार्तिक बनाना चाहिए था, ये गलत है। आपने अभी विचार नहीं किया, पूर्व पक्षी को बताया जा रहा है कि अयम खल्वपि नित्य शब्द, ये जो आपका जो आप नित्य शब्द कह रहे हैं, ये नित्य शब्द भी नावश्यम निश्चित रूप से नहीं, कूटस्थेषु, कूटस्थेषु का अर्थ है माने नित्य, माने नित्य की जो परिभाषा है जिसके अंदर विकार उत्पन्न ना हो, जो हिलता जुलता ना हो, जो एक उस स्थिति में रहता हो, ऐसे अविचालिषु माने जिनमें गति ना होती हो, इस प्रकार के पदाभावेषु, भावेषु माने क्रियाओं में, ठीक है, क्रियाओं में, वस्तुओं में, इस अर्थ में वर्तते। ठीक है, कि नित्य शब्द भी हमेशा हमेशा इसका यही अर्थ हो कि कूटस्थ और अविचाली, ऐसा नहीं, ये भिन्न अर्थों में भी नित्य शब्द देखा जाता है। कहते हैं किम तारी, पूर्व पक्षी ने कहा किम तारे, भाई तू क्या हुआ, इससे क्या हुआ, किम तारे माने तो किस अर्थ में और देखा जाता है, हमने तो नित्य शब्द कूटस्थ और अविचाली अर्थ में ही देखा हुआ है। नित्य माने हमेशा रहने वाला, इस अर्थ में देखा हुआ है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया किम करे, तो क्या कहते हैं आभीक्ष्णे पितर वर्तते। सुनो भाई, ऐसा है, ये नित्य शब्द है, ये आभीक्ष्ण अर्थ में भी वर्तमान है। ठीक है, आभीक्ष्ण का अर्थ होता है बाहुल्य, अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता को कहने के लिए भी नित्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं।
ये संस्कृत साहित्य में देखा जाता है। तो कहते हैं ये तो आपका जो नित्य शब्द है ये कूटस्थ और अविचाली से भिन्न आभीक्षणे भी वर्तते, आभीक्षण अर्थ में भी वर्तमान है। उदाहरण देते हैं, कहते हैं तद यथा, देखिएगा ये आपको बताते हैं, जैसे नित्य प्रहसितो नित्य प्रजल्पिता इति, कहते हैं नित्य प्रहसिता का अर्थ है ये हमेशा हंसता ही रहता है। ठीक है भाई, हमेशा माने अधिकतर ये हंसता ही रहता है, जब देखो तब हंसता ही रहता है, ये दुखी होता ही नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? नित्य प्रहसिता, हंसमुख वाला, माने हमेशा प्रसन्नता। कई लोगों को हमारी हंसी से भी परेशानी है, भाई परेशान मत होना, ये आपके हाथ जोड़ रहे, भगवान आपको भी हंसमुख बनाए। ठीक है, तो कहते हैं नित्य प्रहसितो नित्य जल प्रजल्पिता, और देखिएगा नित्य प्रजल्पिता माने ये हमेशा बोलता ही रहता है, कुछ न कुछ बीच में टांग अड़ाता रहता है, हर जगह कुछ न कुछ बोलना है इसको, माने अधिक बोलने के स्वभाव वाला व्यक्ति। इसमें जो नित्य शब्द है वो क्या प्रकट कर रहा है? नित्य शब्द का अर्थ है यहां पर अधिक, बाहुल्य, बहुलता से, ये अर्थ हो रहा। इस अर्थ में तो है ही नहीं, कूटस्थेषु अविचालेषु, इन अर्थ में है ही नहीं। यावताभीक्षेपि वर्तते तत्राप्यनेनैवार्थः स्यात्। देखिएगा यावता, जब भाई, इसका अर्थ ऐसा आता है भाई जब, जिस प्रकार से आभीक्षणे भी वर्तते, ये नित्य शब्द आभीक्षण अर्थ में भी वर्तमान है, अधिक अर्थ में भी वर्तमान है। तो कहते हैं तत्रापि अनेनैव अर्थः स्यात्, तब भी तो हमें यही समाधान करना पड़ेगा ना, आपको भी यही समाधान करना पड़ेगा ना। कोई पूछेगा भाई आपने कैसे कह दिया कूटस्थेषु अविचालिषु में ही वर्तमान है, पर यहां दिख रहा है, इसका क्या समाधान करेंगे आप? तब आप भी वही समाधान करेंगे जो मैंने समाधान किया था। ये उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी को कह रहा है, ठीक है। क्या समाधान करेंगे? पीछे बात आई थी, कहीं पर भी कोई चीज समझ में ना आए, आचार्यों के सूत्रों के अंदर पढ़े हुए शब्द यदि समझ में ना आए तो उनको क्या कहना चाहिए? क्या ऐसा कह देना चाहिए कि अरे गलत पढ़ दिया भाई, गलत हो गया? नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उनका ज्ञान आचार्यों के उपदेश करना चाहिए, देखना चाहिए कि अन्य आचार्यों ने यहाँ पर क्या विचार विमर्श किया है, उसके लिए परिभाषा बनाई हुई है। कि कहीं पर आचार्य जो महर्षि पाणिनि जी, आचार्य कात्यायन आदि जो प्रामाणिक आचार्य हैं, उनके शब्द जब समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही सही संदेहादलक्षणम इति। ये परिभाषा है मित्रों, ठीक है, परिभाषा। आप यदि इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो परिभाषा जानते होंगे। ये कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही, कभी कहीं अटक जाए, समझ में नहीं आ रही है, ना कोई बात नहीं आ रही हो, तो उसको व्याख्यान से प्रतिपत्ति माने उसका ज्ञान करना चाहिए। नहीं संदेहाद अलक्षण, ऐसा नहीं कि भी समझ में नहीं आ रही, आपको संदेह हुआ और आपने कहा अलक्षण, ये लक्षण गलत है, सूत्र गलत है, कुछ और होना चाहिए, कुछ गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको व्याख्यान से जानना चाहिए, आचार्यों से जानना चाहिए, जो गुरुजन हैं उनको पूछना चाहिए कि इसका सही अर्थ क्या है। ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि भाई ये तो नित्य शब्द यहाँ गलत पढ़ दिया, यहाँ सिद्ध शब्द गलत पढ़ दिया, ऐसा नहीं। तो यदि आचार्य कात्यायन महाराज जी सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक में यदि सिद्धे की जगह नित्य शब्दार्थ संबंधे पढ़ते तो भी जो पूर्व पक्षी ने शंका उठाई है वो भी
ऐसे ही समाधान करता जैसा उत्तर पक्षी ने किया था। कैसा किया था कि नित्य शब्द, सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य भी होता है, ये हमने व्याख्यान इस आचार्यों से सीखा है, शास्त्रों में देखा है। ठीक है, तो यहां तक छुट्टी कर दी कि भाई आचार्य महर्षि पाणिनि का, वो आचार्य कात्यायन ने यहाँ जो सिद्ध शब्द पढ़ा है वो ठीक ही पढ़ा है, मंगल भी हो गया, सब कुछ हो गया। कहते हैं पश्यति त्वाचार्यो मंगलार्थश्चैव सिद्ध शब्द आदिता प्रयुक्तो भविष्यति शक्ष्यामि चैनम नित्य पर्याय वाचिनम वर्णयितुमिति। उत्तर पक्षी ने पूर्व पक्षी को कहा कि भाई सुनो, आप और बात बताते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, इस वार्तिक में आचार्य कात्यायन महाराज जी ने जो सिद्ध शब्द पढ़ा है, सिद्धे, तो कहते हैं पश्यति तु आचार्य, आचार्य देखते हैं, जान रहे हैं कि मंगलार्थश्चैव सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति। मैं इस सिद्ध शब्द को यहाँ पर आदि में पढ़ रहा हूं, तो एक तो सबसे पहला काम ये हो जाएगा कि मंगल के लिए हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध शब्द थोड़ा सा अच्छा है, गहरे भाव को रखता है। ठीक है, और विशेष बातों, इस पर विशेष चर्चा भी हो जाएगी, तो मंगल हो जाएगा शास्त्र का। शास्त्र का मंगल तो यही है कि आरंभ में ही एकदम विचार विमर्श होना आरंभ हो जाए। ठीक है, कहते हैं आदितः मन आदि में प्रयुक्त हुआ ये सिद्ध शब्द मंगल के लिए भी हो जाएगा, और सक्षामी एनम नित्य पर्याय वाचिनम वर्णयितुमिति। और आचार्य ये भी जानते हैं, फिर मैं आगे चल के इसको नित्य का पर्यायवाची है सिद्ध शब्द शास्त्रों में, ये भी वर्णन कर दूंगा, तो दोनों बातें हो गई। इसलिए सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक में सिद्ध शब्द के दो प्रयोजन बता दिए मुख्य रूप से। आचार्य क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, एक तो मंगल हो जाएगा शास्त्र का, और दूसरा क्या है, दूसरा लोगों को यह भी मालूम हो जाएगा कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य भी है, अर्थात सिद्ध शब्द और नित्य शब्द दोनों पर्यायवाची हैं सिनोनियम से। ठीक है, तो आचार्य देख रहे हैं इसलिए तो पढ़ दिया। तो इसका मतलब सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, इस वार्तिक में सिद्ध शब्द सही पढ़ा है आचार्य ने, प्रयोजन है। चलिएगा, अतः सिद्ध शब्द एवोपात्तो न नित्य शब्द। अतः इसलिए ही आचार्य ने सिद्ध शब्द को ही उपात्त माने यहां रखा है, ना नित्य शब्द, नित्य शब्द को नहीं रखा। नित्य शब्द को रख देते तो मंगल भी नहीं होता, नित्य तो हर कोई जानता है, नित्य माने नित्य, नित्य माने नित्य। चलिएगा, ये तो क्लियर हो गया मित्रों आपका यहां तक। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया आपका कि आचार्य कात्यायन महाराज जी ने इस वार्तिक के अंदर, ये वार्तिक आप देख लीजिएगा इसको, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में जो सिद्ध शब्द है वो नित्य का पर्यायवाची है, और मंगल के लिए आज पढ़ दिया है यहां पर। तो और इसका अर्थ है माने शब्द और शब्द के साथ में अर्थ का संबंध नित्य होता है, क्योंकि वैयाकरणों के मत में शब्द कैसा है, नित्य। ये तो हमने पहले ही कई बार चर्चा कर दी है, आप पीछे की वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं आगे। अब आइए, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तभी आपको चीज समझ में आएगी, और काफी चीजें आपको व्याकरण की आती हैं तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। मैं आपसे पहले निवेदन कर देता हूं। ठीक है, अब जो पूर्व पक्षी है, इसमें पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता, मतलब लेखक तो महर्षि पतंजलि जी हैं, परंतु अपनी बात को समझाने के लिए इस प्रकार से शंका प्रश्न शंका करके उत्तर देना, यह
समाधान करना, इस प्रकार की पद्धति को प्राचीन काल में अपनाया जाता था। आजकल वो पद्धति नहीं है। ठीक है, आजकल कौन सी पद्धति है? आजकल है बाबा वाक्यम प्रामाण्यम। शिष्य चुपचाप बैठा रहेगा, प्रश्न नहीं करेगा। भाई प्रश्न नहीं करना, जो गुरु बोलता जा रहा है उसको ही सुनते जाना और अपनाते जाना है। ये जो परंपरा, ये बहुत ही गलत परंपरा है। ये अंधविश्वास फैलाने वाली परंपरा है मित्रों, ध्यान दीजिए। ये ऋषियों की परंपरा नहीं है। ऋषियों की परंपरा ये है, शिष्य को पूरा अवसर दिया जाता है, करो प्रश्न, करो प्रश्न, करो प्रश्न, करो प्रश्न, देंगे उत्तर, देंगे उत्तर, देंगे उत्तर, अंतिम श्वास तक उत्तर देंगे। ना गुरु थकता है, ना शिष्य थकता है, तब चीजें क्लियर होती हैं। परंतु आज ऐसी परंपरा को जन्म दे दिया है लोगों ने कि शिष्य का मुख बंद कर देते हैं और गुरु बोलता रहता है, कुछ भी मन में आया और वही शिष्यों को अपनाना पड़ता है, और जिससे अंधविश्वास, पाखंड बहुत सारा फैल गया। ऋषियों की परंपरा के स्थान पर असुरों की परंपरा को जन्म मिल गया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं स्वयं ऋषियों का अनुयायी हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी ऋषियों के अनुयायी बने और ऋषियों की इस परंपरा को, शंका समाधान प्रश्नोत्तर की परंपरा को निरंतर जीवित रखें, निरंतर प्रचारित प्रसारित करें, अपने शिष्यों को पूरा अवसर दें। पूछिए पूछिए पूछिए, उत्तर देंगे, पूछिए उत्तर देंगे। आइएगा उसी परंपरा को पढ़ते हैं। अथा प्रश्न करता है, पूर्व पक्ष पूछता है, अथा कम पुनः पदार्थम मत्वैष विग्रह क्रियते। पूर्व पक्षी कहता है, अथा, अब भाई बताओ, ये बताओ, कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते। आगे वार्तिक में समास दिखाया था। पहले आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको, यहां पर वैसा ही है। वार्तिक में समास बताया था। क्या समास बताया था? सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। अलग अलग मैंने तोड़ के बोला है, यदि एक साथ बोले, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति, ऐसा विग्रह किया है उस वार्तिक का, ऐसा। तो पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ आप कि आपने ये विग्रह किया, विग्रह क्रियते, विग्रह किया गया है सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, उस वार्तिक का। ठीक है, तो ये आपने किस पदार्थ को मान करके किया है? पदार्थ का अर्थ है, यहां पर चलता है एक जाति, एक जाति पदार्थ, एक द्रव्य पदार्थ। दो प्रकार के पदार्थ चलते हैं। एक जाति पदार्थ, एक जाति को मान करके कोई बात कही जाती है, और कोई बात एक द्रव्य को मान करके कही जाती है। तो आपने ये जो वार्तिक में ये जो समास किया है, यहां पर सिद्धे तो अलग है, शब्दे अर्थे संबंधे, माने शब्दार्थ संबंधे, तो एक शब्द था शब्दार्थ संबंधे, उसमें आपने ऐसा विग्रह दिखाया कि शब्दे अर्थे संबंधे। ठीक है, ये बताइएगा आपने किस पदार्थ को मान करके, माने जाति पदार्थ को मान करके, माने जाति को मान करके, अथवा द्रव्य को मान करके आपने ये विग्रह दिखाया है, ये बताइएगा। चलिएगा, पूर्व बातें तो हमने देख लिया, ठीक है, सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है। अब नई शंका खड़ी कर दी है, बहुत बड़ी शंका खड़ी करी है, आप ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे इसको। ठीक है, उत्तर पक्षी कहता है, आकृतिम इत्याह, भाई हमने तो आकृति को मान करके किया है। ठीक है, आकृतिम इत्याह, आकृति शब्द भी आप ध्यान रखेंगे, ये व्याकरण में आकृति शब्द का प्रयोग होता है। एक आकृति शब्द का अर्थ होता है आकार, जो कि सर्व समाज में प्रचलित है।
क्या? आकृति शब्द का एक अर्थ प्रचलित है, कौन सा? आकार। आकार आप जानते हैं, इस पेन की आकृति क्या है? ये इसका जो आकार है ये इसकी आकृति है। और एक आकृति शब्द का अर्थ होता है जाति। ठीक है, जाति। जाति पर हमने काफी चर्चा कर ली है, पीछे की वीडियो में काफी चर्चा की गई है। जाति अर्थात जिसके द्वारा हम किसी को पहचान लेते हैं कि ये मनुष्य है, ये गाय है, ये भैंस है, ये पशु है। आकृति शब्द के दो अर्थ हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध अर्थ ये है, और शास्त्र में आकृति शब्द से जाति को भी कहा जाता है। जैसे मैं मनुष्य जाति का हूं, आप भी मनुष्य जाति है। हमारी जाति क्या? मनुष्य। क्या? कौन सी जाति है? मनुष्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाति नहीं है, ये क्या है? वर्ण है। ये तो आप जानते ही हैं, शास्त्रों को पढ़ते होंगे। जाति अर्थात योनिगत होती है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे सामने अमेरिका के किसी मेरे जैसे व्यक्ति को लाकर के खड़ा किया जाए और आपने उसको कभी देखा नहीं है, मैंने लाकर के खड़ा कर दिया और हम पूछे आपको ये कौन है, तो आप कहेंगे मनुष्य है, जबकि आपने उसको कभी देखा ही नहीं। तो भी आप क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य है। क्या देख करके आपने उसको कहा ये मनुष्य है, और क्या देख करके आप मुझे कहते हैं मनुष्य है? क्योंकि मैं और वो बिल्कुल अलग अलग है। मेरा रंग अलग है जी, उसका रंग अलग है। ये वीडियो में मेरा रंग थोड़ा सा काला दिख रहा होगा, हो सकता है, वैसे उतना काला नहीं हूं मैं। ठीक है ठीक है। पर कोई गोरा आदमी अमेरिका से ले आए, भाई मेरा रंग, मेरी लंबाई, मेरी आवाज, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ तो उससे अलग है। फिर आपने कैसे कह दिया कि ये मनुष्य है और ये भी मनुष्य है और आप भी मनुष्य हैं? एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, उसको देख करके ही आप हम झट से कह देते हैं ये मनुष्य है, मनुष्य है। और किसी भैंस को ला करके खड़ी कर दें, अपने घर की भैंस को ला करके खड़ी कर दें, तो आप कहें, हम पूछेंगे आपको ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे? भैंस है, पशु है। आप उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि उसके अंदर वो चीज नहीं है जो मेरे अंदर और आपके अंदर, उस अमेरिकन के अंदर है। तो वही चीज जिसके द्वारा हम समान द्रव्यों को एक नाम से जानते हैं, वही क्या होती है? जाति। ध्यान दीजिए, जाति। तो मित्रों, आकृति शब्द के दो अर्थ हैं, जाति और आकार। यहां पर हम विचार करेंगे, दोनों पर विचार हो जाएगा। आप अब आगे पढ़ेंगे तो अपने आप विचार हो जाएगा। चलिएगा, तो कहते हैं भैया उत्तर पक्षी भाई उत्तर पक्षी कहता है हमने तो आकृति मान करके, जाति मान करके विग्रह किया है, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति। यहां आकृति से अर्थ क्या लिया जा रहा है? यहां आकृति से अभी दोनों अर्थ लिए जाएंगे यहां पर। ठीक है, जो इस महाभाष्य की जो महाभाष्य है, इसकी व्याख्या माने इसकी टीका लिखने वाले महान पंडित नागेश, जो आचार्य नागेश हुए हैं, ठीक है, आचार्य नागेश ने अपनी उद्योत टीका में ये बात बताई है। यदि गहराई से पढ़ना और कुछ पढ़ना चाहते हैं, टीका आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ टीका नहीं पढ़ा सकते हैं, हमको मूल पढ़ाना है। तो ये बात आचार्य नागेश ने बताई है कि आचार्य महर्षि पतंजलि ने यहां पर आकृति शब्द से दो अर्थों का संकेत किया है, आकार और जाति का। चलिएगा, आइएगा।
प्रश्नकर्ता जो पूर्व पक्षी है वो कहता है कुता ये तत्, भाई ये कहां से आप कह सकते हैं कि आपने जाति को मान करके ही विग्रह कर दिया। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसको कि जाति मान करके इसका अर्थ कैसे किया जाएगा। ठीक है, कुता ये तत्, पूर्व पक्षी कहता है ये कैसे कह सकते हैं आप। तो उत्तर पक्षी कहता है आकृतिर्हि नित्या द्रव्यम अनित्यम। कि भाई आपको इतनी सोच होनी चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि आकृतिर्हि नित्या, जो आकृति माने जाति होती है वो नित्य होती है। यहां सिद्ध शब्द है, ये क्या पढ़ा हमने, नित्य का पर्यायवाची है, सिद्ध माने नित्य। और जो इसके साथ में हमने ये क्या कर दिया, सिद्धे, इन तीनों का विशेषण बना दिया। ये ध्यान दें, आप देखिएगा हमने, हमारा जो वार्तिक क्या था, या वार्तिक में लिख देता हूं आपको, थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ठीक है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधी, ये वार्तिक था। इसको तोड़ा तो हमने क्या, इसमें समास के लिए हमने इसको अर्थ दिखाना चाहा, तो क्या किया, शब्दे अर्थे संबंधी, ऐसा अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब किया क्या क्या किया, हमने ये अर्थ लगाया कि इसको सबका विशेषण बनाया, शब्दे अर्थे संबंधी, इनका तीनों का विशेषण बना दिया सिद्ध शब्द को। कैसे बना दिया, शब्दे सिद्धे माने शब्द के नित्य होने पर, माने शब्द नित्य है। और कहते हैं अर्थे संबंधे च, और शब्द के साथ में माने अर्थ भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है। सिद्धे अर्थे माने अर्थ नित्य होने पर, संबंधे माने शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है। ऐसा बना दिया हमने, सिद्धे शब्द को सबके साथ जोड़ दिया। अब सबके साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया, शब्द भी नित्य है, शब्द का अर्थ भी नित्य है। माने शब्द जिस पदार्थ को, जैसे मानिएगा पेन है, पेन के द्वारा इस पदार्थ को कहा जा रहा है, ये इसका अर्थ हो गया पेन शब्द का। तो पेन शब्द भी नित्य मानना है, और पेन का जो अर्थ है वो भी नित्य मानना है। और पेन और ये है द्रव्य, इसका जो संबंध है, पेन शब्द इसी को कहता है, इसी प्रकार की आकृति वाले को कहता है, ये संबंध भी नित्य है। अब क्या हुआ, शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, और संबंध भी नित्य है। तो क्या होगा, कहते हैं कि आकृति ही नित्य, क्योंकि हमने आकृति को पदार्थ मान करके, जाति को पदार्थ मान करके ही इसलिए विग्रह किया है, क्योंकि जाति नित्य होती है। जा आकृति ही नित्या, जाति नित्य होती है। और द्रव्य अनित्यम, भाई द्रव्य अनित्य होता है। द्रव्य तो आप जान सकते हैं, जैसे ये मानिएगा ये सारी है, ये कि इनको क्या बोलेंगे, इनको पेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेन। ये पेन शब्द जब हम बोल रहे हैं तो इन सबका बोध हो रहा है, तो ये कैसा प्रयोग हो रहा है, जातिवाची। कैसा हो रहा है, जातिवाची। और जाति हमेशा कहां पर रहती है, द्रव्यों के अंदर रहती है। ठीक है, कहां रहती है, जाति हमेशा द्रव्यों के अंदर रहती है, ये ध्यान रखेंगे। जाति जैसे मनुष्य हैं, और मनुष्य जो मनुष्यत्व है वो मेरे अंदर है, पर ये द्रव्य के अंदर है इस प्रकार के, इसमें और भी द्रव्य है, सबके अंदर है मनुष्यत्व। मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, ये बॉडी तो नष्ट हो जाएगी, पर मनुष्यत्व तो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, जाति नष्ट नहीं होगी, द्रव्य नष्ट हो जाएगा। 100 साल चलेगा, 80 साल चलेगा, 70 साल चलेगा, पता नहीं कब भगवान किसको क्या कर दे, क्या भरोसा। तो कहते हैं कि भाई
आकृति ही नित्या माने जाति नित्य है और जो द्रव्य है वो अनित्य है। ये अभी उत्तर पक्षी कह रहा है, अभी एकदम आप इसको सिद्धांत मत मानिएगा, सिद्धांत अभी नहीं निकल रहा, अभी तो चर्चा चल रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि हमने इसलिए इसको आकृति पदार्थ मान करके ऐसा विग्रह किया है क्योंकि आकृति में जाति नित्य है, द्रव्य है अनित्य, इसलिए ऐसा किया है। कहते हैं अब आगे और बात, इस बात को तो आप समझ गए होंगे, चलिएगा और देखते हैं आगे। कहते हैं अथ द्रव्ये पदार्थे कथम विग्रह कर्तव्यः। अब जो पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी है, उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो आपने ये वाला जो विग्रह है ये तो जाति जाति पक्ष में कर दिया, परंतु हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जो द्रव्य है वो भी नित्य है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। तो द्रव्य को मान करके आप इस वार्तिक का कैसा विग्रह करेंगे भाई? हाँ, आप माना हमने कि द्रव्य है अनित्य, नित्य नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए नित्य नहीं माना, द्रव्य है अनित्य, परंतु हमने माना, हम थोड़ी देर के लिए इसको ये देखते हैं, आपको ये पूछते हैं कि आप अनित्य द्रव्य को मान करके इसके साथ में कैसा संबंध लगाएंगे? क्योंकि शब्द तो नित्य माना हमने, ठीक है, शब्द तो नित्य है ही, परंतु जो उसका अर्थ द्रव्य है वो नित्य नहीं है, तो और हम उसके साथ में उसका संबंध लगाएंगे शब्द का, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो वही कहा अतः द्रव्य पदार्थ, यदि द्रव्य को पदार्थ मान करके आप कथम विग्रह कर्तव्य, फिर विग्रह कैसे करेंगे? तो कहते हैं ऐसा विग्रह करेंगे जी, लीजिएगा, सिद्धे शब्देर्थ संबंधे चेति ठीक है, ये इस प्रकार से विग्रह होगा। द्रव्य को पदार्थ मानेंगे तो ऐसा विग्रह होगा। अब आप विग्रह में फर्क देख रहे होंगे, अंतर देख रहे होंगे, भेद। यहां पर क्या किया? सिद्धे शब्दे माने शब्द के नित्य होने पर, शब्द नित्य है, ठीक है, और कहते हैं अर्थ संबंधे, और उस शब्द का पदार्थ है उसके साथ भी संबंध नित्य है। ये अब अभी मैं घटा के बताऊंगा आपको क्या है। सिद्धे शब्देर्थे अर्थ संबंधे चैति, इस प्रकार से विग्रह करना पड़ेगा द्रव्य पदार्थ मान करके, क्योंकि नित्यो ही अर्थवताम अर्थैरभिसंबंधः। ऐसा करेंगे, सिद्धे शब्दे सिद्धे माने शब्द नित्य होने पर अर्थ संबंधे, और जो अर्थ का संबंध है वो भी नित्य है। अर्थ के साथ शब्द का जो संबंध है वो भी नित्य है। अब आप बात में फर्क देखिएगा, वही का नित्यो ही अर्थवताम, अर्थवताम माने अर्थवान शब्दों का, माने अर्थवान शब्दों का अर्थों के साथ, माने उन जिस अर्थ को कहते हैं उसके साथ क्या है, संबंध नित्य होता है। ये कैसे हो सकता है जी? अभी आपने कह दिया कि द्रव्य अनित्य है, और अब आप कह रहे हैं कि शब्द नित्य है और उसका अर्थ के साथ में संबंध नित्य है। तो कहते हैं ये बात ऐसी सोच करके कह रहे हैं कि भाई देखो देखो कि ये लेखनी है, ये 3 लेखनी है, ठीक है,
इसको भी लेखनी बोल रहे हैं, पेन बोल रहे हैं, लेखनी बोलते हैं। लेखनी शब्द संस्कृत का शब्द है, ये भी लेखनी है, एक ही लेखनी है। हमने यहाँ पर लेखनी को क्या है, लेखनी शब्द को द्रव्य मान करके प्रयोग कर रहे हैं। ये भी लेखनी है, ये भी लेखनी है, ये भी लेखनी है। द्रव्य कैसा है, अनित्य है। अब क्या है, द्रव्य अनित्य है। यहां पर ये कह रहे हैं कि सिद्धे शब्द, शब्द नित्य है, ये नहीं कह रहे अर्थ नित्य है। ध्यान देंगे, ये नहीं कह रहे कि अर्थ नित्य है, ये कह रहे हैं कि सिद्धे शब्द अर्थ संबंधी, शब्द नित्य है और उसके साथ में अर्थ के साथ में उसका संबंध भी नित्य है। बात में अंतर है। पहले जो विग्रह किया था उसमें यह कहा था कि शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है और संबंध भी नित्य है। और यहां ये कह रहे हैं कि शब्द नित्य है, अर्थ नित्य नहीं है, परंतु अर्थ के साथ संबंध नित्य है। मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म बात है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेखनी शब्द इसको भी कह रहा है, इसको भी कह रहा है, इसको भी कह रहा है। मानिएगा ये लेखनी नष्ट हो गई, क्या है भाई, ये द्रव्य है, द्रव्य तो नष्ट हो सकता है, अनित्य है। ये लेखनी मैंने तोड़ दी, इसको जला दिया, इसको नष्ट कर दिया, तो लेखनी शब्द का प्रयोग तो बंद नहीं हो जाएगा भाई। अभी ये 2 लेखनी है, और भी बहुत सारी लेखनी है, उनके लिए प्रयोग होगा भाई। इस द्रव्य के नष्ट होने पर लेखनी शब्द का अर्थ के साथ में संबंध नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। अनेक द्रव्य, एक नष्ट हो गया है तो इसके साथ में तो संबंध बना ही रहेगा। लेखनी शब्द का यदि ये लेखनी टूट गई, नष्ट हो गई, जल गई है, तो का लेखनी शब्द बंद हो जाएगा? नहीं, लेखनी शब्द इन पदार्थों को बोलेगा। अर्थात लेखनी शब्द पदार्थ के अनित्य होने पर भी लेखनी शब्द का अर्थ के साथ में, क्योंकि द्रव्य पक्ष में अनेक अर्थ होते हैं, जाति पक्ष में एक अर्थ होता है, तो दूसरों के साथ तो संबंध रहेगा ही। अरे ये तीनों नष्ट हो जाएं तो और भी दूसरे जगह लेखनी है, उनके लिए प्रयोग होगा। तो कहते हैं कि जब हम द्रव्य पक्ष में करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करना पड़ेगा, शब्द सिद्ध नित्य है और उस शब्द का अर्थों के साथ में संबंध भी नित्य है, परंतु हर अर्थ के साथ में शब्द संबंध नित्य ये नहीं कह रहे। इसलिए कहा नित्यो ही अर्थवताम, अर्थवान शब्दों का अर्थ ही सह, माने अर्थों के साथ, माने पदार्थों के साथ, द्रव्यों के साथ संबंध होता ही है। कोई द्रव्य एक जगह नष्ट हुआ, दूसरी जगह तो बना ही रहेगा ना, उसको तो बोलने के लिए शब्द का प्रयोग होगा ही। तो यहां पर अर्थ नित्य नहीं कह रहे हैं और वहां पर अर्थ को भी नित्य बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाति लिया है अर्थ, यहां पर द्रव्य लिया है, इतना भेद है। ठीक है, तो वही कहा, तो कहा कि ऐसा है, इस प्रकार जब आप द्रव्य मानेंगे तो भी हम आपको ऐसा विग्रह इसका कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में अभी ये चर्चा आरंभ हुई है मित्रों, ये चर्चा चलेगी बहुत लंबी, कितनी कक्षाओं में समाप्त होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। मैं आपको महाभाष्य, बेशक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऑफलाइन पढ़ने से कई गुना अच्छा आपको यहां समझ में आएगा। ठीक, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। निरंतर जुड़े रहिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। मुख्य रूप से प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कक्षा चलाई जा रही है। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने आसपास की जन सामान्य को जोड़िएगा, उनको सरल संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कई कोर्स बना दिए हैं, 0 लेवल से संस्कृत सिखाने के निःशुल्क अभियान आपके लिए चलाया जा रहा है देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा। सर्वेभ्यो नमः।